हाय एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आज थर्सडे 15 जनवरी। आज मार्केट बंद था ड्यू टू द बीएमसी इलेक्शंस। लेट्स सी। कल तो मार्केट चालू रहने वाला है। कल बीएमसी इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी रहेंगे एंड आई एम होपिंग कि इसका भी मार्केट पे थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा। सो लेट्स सी क्या इफेक्ट आता है, कैसा रिजल्ट रहेगा। एंड जैसे कल का मार्केट था 14 जनवरी का, जो हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया था वीडियो में 13 जनवरी को। अगर आपने नहीं देखा है तो वो एक बार देख लो। उसमें भी हम लोग ने वही डिस्कस किया था कि मार्केट बहुत ही अनसर्टन है अभी तक। ये स्मॉल पुलबैक्स जो हमें देखने मिल रहे हैं वो स्ट्रांग नहीं है, मार्केट अभी भी वीक ही लग रहा है मार्केट। एंड सेम चीज हुआ था 14 जनवरी को भी, कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा स्टार्टिंग में पॉजिटिव रहा बट बाद में हमें सेलिंग देखने मिला। एफआईएस का और अराउंड 4000 करोड़ के अराउंड एफआईएस का सेलिंग भी था। ये वही चीज है। मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है एंड थोड़ा बहुत नहीं बोलूंगा बट नेगेटिव ही लग रहा है मार्केट यहाँ पे। ओके, लेट्स चालू करते हैं आज का टॉपिक के बारे में। बहुत बार आप ने देखा होगा मेरे वीडियोस में कि मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ स्टॉप लॉस को फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। बहुत ज्यादा मैं फोकस करता हूँ ये चीजें पे। बहुत ही बेसिक चीजें बट हम सभी ये चीजों को मतलब कभी भी ना कभी इग्नोर करने का ट्राई करते हैं। ये सब कुछ पीछे जो है वो एक ही रीजन है कि कैपिटल ड्रॉडाउन। एंड आज उसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले कैपिटल ड्रॉडाउन के बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड कि कैपिटल ड्रॉडाउन क्या है, पहले तो वो समझ लेते हैं। नंबर्स के थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि कैपिटल ड्रॉडाउन क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं। नाउ गाइस, पहले समझ लेते हैं कि कैपिटल क्या है। कैपिटल बेसिकली समझो कि मैं अभी नया मार्केट में एंट्री कर रहा हूँ एंड मुझे कुछ ट्रेडिंग करना है, स्टॉक्स को बाय करना है, स्टॉक्स को सेल करना है। तो मुझे लगेगा पैसा। जो पैसा मैं यहाँ पे मार्केट में लेके आ रहा हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसे हम लोग यूजुअली आपका कैपिटल उसको हम लोग बोलते हैं। ओके, समझो कि यहाँ पे मैं 10 लाख रुपीज लेके आया मार्केट में स्टार्टिंग में। ओके, ये मेरा स्टार्टिंग में कैपिटल था। एंड समझो मुझे फर्स्ट ट्रेड था तो मैंने एक्साइटमेंट में आके यहाँ पे मार्केट को देखा, ओनली कोई न्यूज सुन के, कोई टिप लेके यहाँ पे ट्रेड कर लिया। एंड मुझे यहाँ पे पहले ही ट्रेड में यहाँ पे 1 लाख का लॉस यहाँ पे करने पड़ा। ओके, अभी मेरे पास बचा है कितना अमाउंट, 9 लाख रुपए। ये जो 10 लाख से मेरा 9 लाख रुपया हो गया, इसमें मेरा 1 लाख रुपया वाइप आउट हो गया। उसी को हम लोग बोलते हैं कि आपका यहाँ पे कैपिटल ड्रॉ डाउन हो गया। मतलब 10 लाख से अभी आपके पास बचा है ओनली 9 लाख रुपए, मतलब आपका ड्रॉ डाउन हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग अगर परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो मुझे हुआ है ओनली अराउंड कितना, 10% का लॉस। ओके, दैट्स समझो कि 10% का मुझे लॉस हुआ। अभी मुझे 9 लाख से फिर से मुझे अभी आना है 10 लाख पे, मतलब मुझे आना है मेरे ब्रेक इवन पॉइंट में। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या, कि जितना मैंने कैपिटल पहले लेके आया था अभी फिर से मुझे वो सेम पॉइंट पे आना है। मुझे 10 लाख पे आने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा कितना प्रॉफिट, सेम अमाउंट का 1 लाख का प्रॉफिट रहेगा, मुझे करना पड़ेगा। बट एक मिनट, ये परसेंटेज में दिख रहा है, यहाँ पे करते हैं हम लोग। ओके, एंड इसको करेंगे हम लोग दिस -1। अभी मुझे मेरे ब्रेक इवन पे आने के लिए करना पड़ेगा 9 लाख से 10 लाख तक, तो 11% का प्रॉफिट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मुझे 1% ज्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा। अभी हम लोग सेकेंड सिनेरियो लेके चलते हैं। समझो कि यहाँ पे सेकेंड सिनेरियो में मुझे हुआ 2 लाख रुपए का लॉस। ओके, अभी कहाँ पे गया, ओ सॉरी, यस। अभी मेरे पास बचा कितना, 8 लाख रुपया। 20% का लॉस हुआ। बट सेम अगेन, मुझे अगर मेरे 8 लाख से 10 लाख पे आना है तो अभी मुझे करना पड़ेगा 25% का प्रॉफिट। यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे आप कि जितना ज्यादा मतलब मेरा ड्रॉडाउन, मतलब जो परसेंटेज टर्म्स में ड्रॉडाउन कर रहे हैं उतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है, उतना ही ज्यादा मुझे यहाँ पे रिकवरी का जो परसेंटेज टर्म्स में अमाउंट है, परसेंटेज है, वो यहाँ पे हायर गेन करना पड़ रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर में ही मेरे 10 लाख का मैंने 5 लाख का मेरा लॉस हो गया। एंड मार्केट में बहुत जन के साथ ऐसा होता भी है गाइस। नाउ दिस इज द की पॉइंट। समझो मैंने यहाँ पे 5 लाख का लॉस कर दिया। अभी यहाँ से मुझे फिर से 5 लाख से 10 लाख पे आना है, मतलब मुझे यहाँ पे 100% यहाँ पे जंप मारना पड़ेगा, मतलब मेरे कैपिटल को डबल करना पड़ेगा। एंड बहुत कम बार गाइज आप यहाँ पे जो रिकवरी है वो कर पाओगे, मतलब करते हैं बहुत, कर भी दोगे, नो डाउट, मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा। बट ये जो 50% से 100% तक आपका जो जंप रहेगा, जो रिकवरी रहेगा, वो बहुत हार्ड रहता है।
सो की पॉइंट गाइज यहाँ पे वही है कि द डीपर द ड्रॉ डाउन, द हार्डर इट इज टू कम बैक टू योर ब्रेक इवन पॉइंट. ओके, एंड गाइज इट इज रियली हार्ड. एक बार आप जब भी कैपिटल को ड्रॉ डाउन हुए देखते हो, जब तक वो 20-25%, 30% जब यहाँ पे कैपिटल आपको ड्रॉ डाउन हो जाता है, तभी वहां से आपको फिर से आपके ब्रेक इवन पॉइंट पे आने के लिए ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है. एक तो आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा. देन यहाँ पे अभी आप खाली मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप कुछ लर्निंग करने आए हो, यहाँ पे प्रॉफिट बनाने हो. अभी आपका गोल रहेगा कि यहाँ पे मैं मेरा पहले कैपिटल को रिकवर कर लेता हूँ. एंड इन दैट रिकवरी वाला फेज ना बहुत टाइम ऐसा होगा कि हम लोग विशफुल थिंकिंग करके ट्रेड करेंगे या फिर स्मॉल प्रॉफिट्स बुक करेंगे, क्योंकि वो टाइम पे कैसा है कि प्रॉफिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग अगर कहीं पे हम लोग को स्मॉल प्रॉफिट्स भी दिख रहे हैं तो वो हम लोग बुक कर देंगे. मतलब यहाँ पे वो टाइम पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है. नो डाउट बहुत लोग करते भी है, बट दैट इज कि बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे वो एक हैसल वहां पे आपको फेस करना पड़ रहा है टू गेट इनटू द ब्रेक इवन पॉइंट. ओके, सो दैट्स व्हाई मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आपको यही बताऊं कि जितना आप कम यहाँ पे कैपिटल को लूज कर सकते हो, मतलब आप यहाँ पे जितना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, 5%, 10%. मैं नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे नहीं होने वाला. 5% का कैपिटल लॉस हो रहा है आपको, ठीक है, आपको यहाँ पे 6% का यहाँ पे फिर से गेन करना है. एक ट्रेड, दो ट्रेड में आप वो कर लोगे. बट कभी आप जाके यहाँ पे की 20%, 30%, 50% इतना बड़ा जब भी कैपिटल वाइप आउट करते हो ना, तो वहां पे आपको फिर से वो कैपिटल को ब्रेक इवन पे लाने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस को रहता है वो फेस करना पड़ता है. क्योंकि कोई सिंगल स्टॉक जाके यहाँ पे, सिंगल ट्रेड जाके यहाँ पे आपको 50% यहाँ पे रिटर्न नहीं देने वाला है. ओके, बहुत आपको ऐसे 5-5, 10-10% वाले ट्रेड्स यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे. मिलेंगे आपको, नो डाउट नहीं मिलेंगे, बट ये सब करना क्यों पड़ेगा? टू गेट इनटू द ब्रेक इवन पॉइंट. ओके, तो वही है कि जब भी हम लोग यहाँ पे कैपिटल को लेके चल रहे हैं एंड कैपिटल को हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा लॉस चल रहा है, सो जितना हो सके उसको हम लोग स्मॉल लॉसेस में बुक करो. एंड हमेशा याद रखना कि जितना प्रॉफिट एवरी जो लॉस रहता है ना, वो हमेशा स्मॉल लॉस से ही स्टार्ट होता है. हम लोग उसको बुक नहीं करते, इसके कारण वो बढ़ते जाता है. एंड एक बार वो बढ़ गया, वहां से रिकवरी करना मतलब बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज फोकस ऑन स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट. एंड गाइस बिलीव मी, बहुत ज्यादा लोगों को मैंने देखा है अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में यहाँ पे पूरा कैपिटल को वाइप आउट करते हुए, पूरे लॉसेस, मतलब जितना वो कैपिटल लेके आए उसका 50, 60, 70% कैपिटल को यहाँ पे वाइप आउट करते हुए. सो ये एक्चुअली हमारा हार्ड अर्न मनी है गाइस. ओके, उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए. पॉइंट ये नहीं है कि वो लोग जिन्होंने मार्केट में लॉस किया अभी वो लोग फिर से नहीं आएंगे मार्केट में. डेफिनेटली अभी उनके पास मार्केट में नॉलेज रहेगा, उनको पता रहेगा कि उन्होंने कहाँ पे गलती किया, बट अभी वो मार्केट में आ ही नहीं सकते ना, क्योंकि उनके पास अभी कैपिटल नहीं है. नो डाउट फ्यूचर में जाके वो अभी फिर से कैपिटल को यहाँ पे अर्न करेंगे, फिर से सेव करेंगे, फिर से मार्केट में आएंगे, बट यहाँ पे एक बहुत ज्यादा पीरियड उसमें निकल जाएगा. ओके, जहाँ पे जाके अभी आपको नॉलेज आने लगा है, जहाँ पे जाके आप फर्स्ट के स्टार्टिंग में ये पे आप सीखने को मिलेगा, अगर आप कैपिटल को लेके प्रोटेक्टिव रह के चलोगे, वहीं पे अगर कैपिटल लॉस हो जाएगा तो आपके पास मार्केट का नॉलेज होके भी आप हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे. क्योंकि तभी हम लोग खाली मार्केट को देख सकते हैं, मार्केट के बारे में कमेंट दे सकते हैं, मार्केट के समझ सकते हैं, बट कैपिटल ही नहीं रहेगा हमारे पास तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते मार्केट में. सो अंडरस्टैंड कि कैपिटल इज एवरीथिंग फॉर अस. विदाउट कैपिटल यहाँ पे हम लोग एज अ जोकर है जो मार्केट को खाली देख रहे हैं. एंड जो भी मेरे नए फ्रेंड्स है, जो भी न्यू ट्रेडर्स हैं, उनको मैं एक मतलब सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मार्केट में आ रहे हो, सो ट्राई करो कि आप अपने पूरा कैपिटल, मतलब जो भी आपका हार्ड अर्न मनी है, वो आप पूरा डायरेक्टली मार्केट में मत लेके आओ. आप क्या करो ना, स्टार्टिंग में समझो आप 10 लाख रुपए से आप चालू करना चाहते हो मार्केट में, पहले 6 महीने, एक साल आप क्या करो कि 1 लाख से ही ट्रेडिंग करो. ओके, 1 लाख पे आप ट्राई करो कि कितना पैसा बना रहे हो. एंड उसको पैसा, मतलब आप 1 लाख पे ऐसा मत देखो कि मैंने 25,000 ही बनाया, ये एक साल में मेरे लिए क्या ही करने वाला है. उसको आप परसेंटेज टर्म्स में देखो. 1 लाख पे अगर आप 25,000 बना रहे हो, मतलब आप साल में 25% बना रहे हो, तो
25% आप समझो कि सेम अगर 10 लाख से कर दोगे तो आपको 2.5 लाख मिलेगा। ओके, नो डाउट ये साल में तो आपने मिस कर दिया, बट अगर आप वो 1 लाख पे पैसा बना रहे हो तभी आपको जाके कॉन्फिडेंट आएगा, तभी आपको मार्केट में सीखने को मिलेगा। एज अ वो 1 लाख रुपीज आप समझो कि आप फीस लेके आ रहे हो मार्केट में, जिसके थ्रू आप यहाँ पे मार्केट को लर्न करने वाले हो। उसी के बाद आप जब भी लर्न करोगे उसके बाद आपका अर्निंग फेज चालू होगा। एंड बिलीव मी गाइस, अगर 1 लाख पे आप 25,000 रुपए बना रहे हो तो आपको आगे जाके 1 करोड़ भी मिलेगा, 10 करोड़ भी मिलेगा, तो आप 2.5 करोड़ इजीली बना सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप 1 लाख पे आप 10,000 भी नहीं बना रहे हो, 10,000 रुपए गवा रहे हो या फिर आप लॉस कर रहे हो, तो यहाँ पे जाके आपको कैपिटल का अमाउंट कितना भी बढ़ा हो, 100 करोड़ भी हो आपके पास, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बनने वाला है। सो स्टार्ट करो कि समझो कि 1 लाख से स्टार्ट करता हूँ मैं, या फिर कितना भी छोटा अमाउंट से स्टार्ट करता हूँ, उस पर मैं परसेंटेज वाइज गेन देखता हूँ। अगर मैं उसमें सक्सेसफुल रहूंगा तो मैं यहाँ पे जाके धीरे धीरे ग्रेजुअली मेरा कैपिटल अमाउंट को भी बढ़ूंगा। एंड वही चीज गाइस, फिर से एक बार मैं समरी में अगर रिपीट करना चाहूंगा तो वही बोलूंगा कि जितना ज्यादा आपका ड्रॉडाउन होगा उतना ज्यादा आपके लिए हार्डर बनते जाएगा मार्केट में फिर से मनी को अर्न करने के लिए, उसको ब्रेक इवन पॉइंट को लेके आने के लिए। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि अगर आप न्यू हो मार्केट में तो ट्राई करो कि आप जितना कम या फिर जितना आप कम अमाउंट से यहाँ पे एज अ फीस मार्केट में, मतलब एज अ विलिंग अमाउंट, कि आपको वो अमाउंट अगर हार भी गए तो आपको कुछ नहीं लगने वाला, वो अमाउंट से स्टार्ट करके देखो। अगर उस पर आप पैसा बना रहे हो तो आप डेफिनेटली उस पर और एडिशनल कैपिटल लेके आओ, उस पर मार्केट में ट्रेडिंग करो। बट जब तक आप उस पर पैसा नहीं बना रहे हो, ट्राई करो कि आप उस पर एक बार सक्सेसफुल हो जाओ। ओके, बस वही चीज है गाइज। लेट्स सी कि कैसे आगे भी मार्केट रहेगा। एंड आई होप कि कुछ और भी कंटेंट में ऐसे आपके लिए लेके आओ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक आए हो तो मैं होप करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ मैं नॉलेज यहाँ पे ऐड कर पाया हूँ, एंड आप भी यहाँ पे मेरे लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाओगे। सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे, टेक केयर।